बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गार्लिक्स के मतलब, क्योंकि जो गार्लिक्स है जिसे हम उर्दू में लहसुन कहते हैं, उसकी पटाई का सीज़न शुरू हो चुका, क्योंकि इसकी जो बिजाई होती है वो तो 10वें महीने शुरू हो जाती है। लेकिन आज मार्च की आखिरी डेट में हम जा रहे हैं, तो इसलिए लगाया तो नहीं जा सकता। इस वक्त इसकी पटाई का सीज़न शुरू हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे इसकी पटाई करनी है और कैसे आपने आगे जब आप लगाएंगे इसका बीज कैसे बनाना है, उसकी सिलेक्शन कैसे आपने करनी है, ज़मीन कैसे बनानी है और इसे स्टोर कैसे करना है, इसे सेल कैसे करना है। क्योंकि जो 1 एकड़ 2 एकड़ ज़्यादा जो गार्लिक्स को बीजते हैं बतौर सेल के लिए, उनको तो तकरीबन पता होता है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये, जो मेरे गांव के प्यारे लोग हैं जिनके पास ज़मीन थोड़ी होती है, जो 5 मरले 2 मरले लगाते हैं, उनको बिल्कुल ही तजर्बा नहीं होता। वो सुनी सुनाई बातों पे ही यकीन करते हैं। वो 30-40 साल पहले का जो रवैया है, जो तरीक़ेकार, उसके मुताबिक ही वो अमल कर रहे हैं। और कभी उनका वज़न बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो ये सब कुछ आपको इस व्लॉग में मैं बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि हर अच्छी बात जो वो सदका जारिया होती है वो एक दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मार्च का महीना शुरू हो जाए तो आपने एक दफ़ा, ख़ासकर आप 15 मार्च के बाद, अगर वक़्त की मुनासबत से बात हो तो 15 मार्च या 20 मार्च के बाद आप एक दफ़ा लहसुन को, गार्लिक्स को आपने पानी लगाना है। क्योंकि इन दिनों में वो अरूज पे चला जाता है, वो जवान हो जाता है। तो वो जो पानी होता है उसका बत्तर खुशक होते होते भी 4-5 दिन लग जाते हैं। फिर वो आसानी के साथ आप ऊपर पकड़ेंगे और खींच लेंगे, बजाय आप किसी लोहे की चीज़ का सहारा लें, रंबे का सहारा लें, दातरी का सहारा लें या कई का सहारा लें। वो लेने की बजाय उसे वो कट जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अप्रैल के शुरू होने से पहले पहले आप उसे 8-10 दिन पहले पानी लगाएं और ऊपर से खींच कर उसे बाहर ले आए। लेकिन एक बात आप ज़हन में रख लें, जब भी आपने उसकी पटाई करनी है तो उसका जो कलर है वो आपको, उसके ऊपर जो भूंकें होती है, उसकी गंदल होती है, उसका कलर तब्दील होना चाहिए। आधी सूखी होनी चाहिए और आधी जो उसका कलर वो माल्टे जैसा होना चाहिए, हल्के माल्टे जैसा। वो महसूस होगा कि ये अब पक गया है, तो हम अब इसकी पटाई कर लें। अगर ये भी आपको महसूस ना हो तो जो ही वो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, गार्लिक्स होता है, वो आपको महसूस होगा कि अब हमारे दिन पूरे हो चुके हैं, 120 दिन। तो उसके ऊपर दरमियान में, गंदल के दरमियान में, फिर वो अपना एक छोटा सा बल्ब बनाता है। जब वो बल्ब बनाना शुरू कर देता है तो आप जजमेंट कर जाए कि अब हमारा जो लहसुन है वो तैयार हो चुका है, जवान हो चुका है। तो हमने इसे, इसकी पटाई करनी है और इसे फारग करना और स्टोर करना है। तो इन दिनों में तकरीबन 70% जो लहसुन है वो लोगों ने उसकी पटाई कर ली है और 30% रह गया वो इन 3-4 दिनों के अंदर अंदर। क्योंकि जो टेम्परेचर है, जो ही वो 35 के ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो वो एकदम ही वो जवान हो जाएगा और आप उसकी पटाई कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है, जो बिल्कुल छोटे ज़िम्मेदार हैं, बिल्कुल मैं उनको ज़िम्मेदारी कहूँगा, जो 5 मरले या 1 कनाल पे लगाते हैं, और उन बेचारों को भी नहीं पता कि हमने बीज का सिलेक्शन क्या करना है, कैसे इसको लगाना है। क्योंकि तकरीबन तकरीबन जिससे भी पूछ लें वो कहेगा भाई इसको पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए, पानी लगाओ, पानी लगाओ। भाई पानी भी लगाते हैं, मैंने हर किस्म का तजर्बा किया है। जिस थोम को आप पानी मौके की मुनासबत से लगाएंगे, जितना उसको ज़रूरत हो लगाएंगे, वो मोटा भी होगा और तंदुरुस्त भी होगा। क्योंकि इसको पानी बहुत कम देना चाहिए। हमारे माशरे में ये बात आम है कि पानी ज़्यादा देना चाहिए। भाई ज़्यादा नहीं देना चाहिए। आप नेक्स्ट जब आप लगाए तो आप तजर्बा कर लें
जो आप वट्टों के ऊपर लगाएंगे, खेलियों के ऊपर लगाएंगे, उनको आप पानी ज़्यादा देना शुरू कर दें। और जो आप पोठों के ऊपर लगाएंगे, आप ऐसा करें, आप 3 फुट का पोठा बनाएं और पोठे के दरमियान में लाइन में आप लाइनें लगाएं और लाइनें लगाकर आपने थोम नेक्स्ट लगाना है। वो आपने खेलियों को भर देना है। वो जब भरेंगे तो वो उनकी जो सेम है वो एक तरफ से 1.5 फुट आ जाएगी और दूसरी तरफ से 1.5 फुट आ जाएगी। जब वो ना पहुंचे तो आपने दोबारा उसको पानी एक ही दिन में 2 मरतबा लगाना है। उसकी जो पानी की सेम है वो आपने पहुँचानी है थोम को। आप उसका रिज़ल्ट देख लें, उसकी स्टोरी देख लें, और जो आपने वट्टों के ऊपर लगाया, खेलियों के ऊपर लगाया है, उसको आपने ज़्यादा पानी दिया है और उसकी आपकी मोटाई और वज़न देख लें तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। तो लिहाजा जब भी आप थोम लगाएं, कोशिश करें, ये मैं नहीं कहता, ये जो फैसलाबाद वाले रिसर्च लेबॉर्ट्री वाले हैं, यूब लेबॉर्ट्री वाले हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर वाले उन्होंने ये तजर्बात किए हैं और करने के बाद अलमिया जारी किया है कि थोम को कम से कम पानी दिया जाए तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो उसके बाद जब आपने इसको पटाई करनी है तो उसको पानी देना है। और जब आप बाहर लेकर आ जाएं तो आपने अगर इसको सेल करना है तो आप सेल कर दें। अगर आपने स्टोर करना है तो कम से कम 10-12 दिन आपने इसको खुशक करना है। खुशक करने के लिए हमारे पास जो गांव वाले होते हैं वो कहते हैं भाई इसको अंदर रखो, बाहर धूप पे नहीं रखना, ख़राब हो जाएगा। और कुछ कहते हैं भाई इसे धूप पे खुश करो, आपने कमरे के अंदर नहीं रखना, ये ख़राब हो जाएगा। भाईजान कुछ भी नहीं होगा, जहाँ आपने इसकी पटाई करनी है वहीं पे आप इसको 2 दिन रखें। अगर आप इसकी राखी नहीं कर सकते तो आप इसको अपने घर ले आए, इसको आप धूप पे भी खुशक कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब आप इसको खुशक करेंगे तो इसको आपने हिलाना है अच्छे तरीके से, आपने इसको खुशक करना, क्योंकि 6 माह तक 7 माह तक आपने इसको रखना है और रखने के बाद आपने फिर इसको लगाना है आगे वाले सीज़न में। तो आपने क्या करना है, इसकी आपने छांटी करनी है। जो बारीक गार्लस होगा वो एक साइड पे कर ले, जो मोटा गार्लस बल्ब वाला होगा जिसका बल्ब अच्छा हो वो एक साइड पे कर ले। जितना आप तंदुरुस्त और मोटा एक साइड पे करेंगे उसका रिज़ल्ट भी आने वाले दिनों में अच्छा आएगा। जो आप बारीक लगाएंगे उसका रिज़ल्ट कम आएगा, जो आप मोटा लगाएंगे उसका रिज़ल्ट ज़्यादा आएगा। जो अच्छे बल्ब हैं, मोटे बल्ब हैं, वो आपने एक साइड पे करने हैं। तो उसके बाद आप इसको आपने खुशक भी कर लिया, फिर आपने जिस कमरे में आपने इसको रखना है 6 माह के लिए उसमें रोशनदान होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जो हवा का बहाव है वो आता जाता रहे, ऑक्सीजन आती जाती रहे। तो ज़मीन से आप ऊपर ईंटें जोड़ लें, उनके ऊपर कोई ना कोई आप चीज़ रख लें, फट्टे वगैरह लकड़ी के, और उसके ऊपर आपने इसको रखना है। अगर ज़्यादा आपने स्टोर करना है तो ये तरीका है ताकि नीचे से भी ऑक्सीजन इसको मिले और चारों तरफ से इसको ऑक्सीजन मिलती रहे। अगर आपके पास 1 मरला या 2 मरला आपने लगाया हुआ है वो स्टोर करना है तो आप एक अपने कमरे के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक, दूसरे कोने से तीसरे कोने तक आप एक तार जो है वो लगाएं और उस तार के साथ आप लटका दें। वो सबसे ज़्यादा बेहतर फार्मूला है। तो ऑक्सीजन भी लगती रहेगी, अंदर जो चूहे वगैरह या बिल्ली वगैरह आ जाती है वो ख़राब कर जाते हैं, उससे भी आपकी बचत हो जाएगी। तो ये तरीका है बीज बनाने का और इसे स्टोर करने का। लेकिन जब आप इसे अक्टूबर और नवंबर में लगाएंगे तो मैं ताज़ा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो वीडियो देखते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि याददाश्त इतनी इंसान की तेज़ नहीं होती। तो इंशाल्लाह ताला सितंबर में मैं वीडियो बना दूंगा, तो वो आप देख कर तो उस वक्त अक्टूबर में आप इसे लगाएं। तो जो 1 एकड़ का जो बीज है वो 200 केजी होता है। 1 एकड़ में जो बीज लगता है वो 200 केजी होता है। और जब आप इसकी पटाई करते हैं तो वो 50% सूख जाता है। अगर आप 10 किलो रखेंगे तो अक्टूबर के महीने में तोलेंगे, वज़न इसका करेंगे, वेट करेंगे तो वो 5 किलो हो जाएगा, 10 की बजाय वो 5 किलो हो जाएगा। तो लिहाजा जब भी आप बीज इसका सेलेक्ट करें तो उसी वक्त आपने इसको खुशक करना है। 10, 15, 20 दिन तक इसका ख्याल करें। इसको अच्छी तरह खुशक करने के बाद इसका वज़न करें। जितना आपने लगाना है उतना आप अलहदा कर लें और बाकी आप सेल कर लें।
200 केजी 1 एकड़ का वजन है, तो साफ ज़ाहिर है जो 4 कनाल है उसका 100 आ जाएगा, और जो 2 कनाल है उसका 50 केजी आ जाएगा, और जो 1 कनाल है उसका 25 किलो आ जाएगा। क्योंकि जब आपने इसे लगाना है उस वक़्त आपने इसमें छांटी करनी है, बारीक करना है, इसकी सफाई करनी है, वो 25 किलो से भी फिर वो कम हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें 2-4 किलो आप ज़्यादा रखें, जब आप लगाएंगे उस वक़्त हो सकता है जो आपने बीज तैयार किया और गारंटी शुदा वो आपको ना मिल सके, तो इसको गोडी भी देनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल सीज़न आउट हो चुका है, इसको स्टोरेज का तरीका आपको बता रहा हूँ। ये नई वीडियो बनाऊंगा सितंबर में जब इसका लगाने का मौसम होगा, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा तंदुरुस्त आप जो इसका बीज है, बल्ब है, वो ख़रीद कर अभी रख लें, क्योंकि उन दिनों में ये बहुत ही महंगा हो जाता है। तो फिर इंसान सोचता है यार अभी पैसे नहीं है, मैं अगले साल लगाऊंगा। यार जब अगला साल आ जाता है, यार मैं इसको नेक्स्ट ईयर लगाऊंगा, मेरे पास खर्चा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी एवरेज आती है, और हमें ये काश्त करना चाहिए। इंशाल्लाह 2 माह के बाद पाकिस्तान वह दुनिया में मुल्क होगा जो दूसरे मुल्कों को गार्लिक सेल करेगा, बेचेगा। तो ये तरीका था इसको, इसकी पटाई का और इसके स्टोर करने का। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।